हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं लाया हूँ आप सभी के लिए धमाकेदार सीरीज, जहाँ पर हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे पूरी लाइन बाय लाइन। हम यहाँ पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, जहाँ पर आपके एक भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी छूटा नहीं जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। 8th क्लास का चैप्टर नंबर आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम है संसाधन। मोनू और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद, ये सारी चीज़ें। जब कोई भी आप भी देखते हो, जब दिवाली के टाइम पर घर की सफाई होती है तो बहुत सारी चीज़ें, कबाड़ भी दिखता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। और इनमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, कंघा हो गया, शीशे वगैरह हो गया, चप्पल हो गया, कोई भी एग्जाम्पल हो गई, तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ये बच्चा पूछता है कि अम्मा ये सारी क्या चीज़ें हैं, तो अम्मा बोलती है ये सारी चीज़ें संसाधन हैं। अभी आप भी सोच रहे हो संसाधन क्या चीज़ होती है। संसाधन वह हर चीज़ होती है जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाती है, जिसको यूज़ करके हम अपनी डेली लाइफ को और अच्छे तरीके से स्मूथ बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, संसाधन। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रत्येक वस्तु इसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। संसाधन वह चीज़ है जो हमारी जितने भी डेली नीड्स होती हैं, हमारी जो रोज़मर्रा की आवश्यकता होती है, संसाधन क्या करते हैं, उन चीज़ों को पूरा करते हैं। तो यही सारी चीज़ें संसाधन कहलाती हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आप एग्जाम्पल दो कोई भी संसाधन का, तो आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। हवा हो, पंखा हो गया, गाड़ी हो गई, कूलर हो गया, चश्मा हो गया, कोई भी एग्जाम्पल जिसे आप छू सकते हो। और वे एग्जाम्पल उन चीज़ों का देना जिसकी कोई वैल्यू हो, एक्चुअल वैल्यू। जैसे कोई फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन, उसकी कोई वैल्यू होती है। जिस भी चीज़ पे हम पैसा खर्च करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारे संसाधन। इंग्लिश में बोलते हैं हम उसे रिसोर्सेज। ओके, नाउ आगे स्टार्ट करते हैं। अपने चारों ओर देखिए, संसाधन आप अपने चारों तरफ देखेंगे कि काफ़ी सारे संसाधन दिखाई देते हैं। जैसे आप जो भी डेली लाइफ में यूज़ होने वाली, जैसे आपके मम्मी पापा जॉब पे जाते होंगे, जो इतने भी कार्स होती है, गाड़ीज होती हैं, ये क्या होती हैं, हमारे डेली लाइफ की नीड्स को क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, संसाधन। जैसे आपको ऑफिस जाना, क्या करोगे, गाड़ी के लिए जो आपको सर्विस दे रहा है ड्राइवर, उसके लिए आप कुछ पे करोगे, कुछ अमाउंट पे करोगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, जिन चीज़ों पे आपने कुछ अमाउंट, कुछ पैसे खर्च किए हैं और उससे आपको कुछ हेल्प मिल रही है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी संसाधन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी एक ऐसा है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोजकता उसे एक संसाधन बनाती है। ये सारी चीज़ें क्या है, जिस भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, चाहे कोई वस्तु हो, किताब हो, पुस्तक हो, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हमारी संसाधन। आगे बढ़ते हैं। मूल्य का महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण, धातुओं का मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु वे दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ मैंने बोला, वे संसाधन जिन पे हम पैसे खर्च करते हैं वो उन्हें हम संसाधन कहते हैं, लेकिन कुछ संसाधन पे हम पैसे खर्च करते हैं और कुछ संसाधन पे पैसे हम खर्च नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मान लो हम बाल सही करने के लिए हम कंघी का यूज़ करते हैं, कंघी पे क्या हमने पैसे खर्च करें, बट ऐसी फिजिकल चीज़ें हम टच वच कर रहे हैं, उसके लिए पैसे पे कर रहे हैं, ये क्या, इस पर हमने कुछ ना कुछ पैसे दिए हमने। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसके लिए हम कोई मूल्य, कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की ब्यूटी, सुंदरता, किसी का लव, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इन चीज़ों पे हम पैसे खर्च नहीं करते हैं। मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, इन चीज़ों क्या है, आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ओके, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे। अब देखो, काफ़ी सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको टाइम के साथ साथ ना क्या होता है, उनकी वैल्यू डे बाई डे बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल, गोल्ड की कीमत हज़ारों साल पहले या फिर 10-15 साल पहले कुछ बहुत कम थी, बट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है। वैसे ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वैल्यू घटती जाती है। फॉर एग्जांपल, पहले जब हमारे फैमिली मेम्बर्स में दादा होते थे, वो क्या करते थे,
कोई बीमार हो जाता है तो कुछ नुस्खे यूज़ करते थे, जैसे बोलते हैं घरेलू नुस्खे यूज़ करते हैं। काढ़ा बना दिया, बुखार हो गया, खांसी आई तो काली मिर्च वगैरह डाल के काढ़ा बना देते हैं ना, जिससे हमारा गला साफ हो जाता है। तो वैसी चीज़ें, बट आज के टाइम पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के टाइम पे मेडिसिन वगैरह आ गई और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। वो डायलॉग सुनिए, टेक्नोलॉजिया, वही सारी चीज़ें इनके द्वारा दादी जी का जो नुस्खे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ओके, बट अगर दादी जी पेटेंट करा लेती उन चीज़ का, किसका? नुस्खे का। पेटेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने कोई न्यू आविष्कार किया है और आप उसका अगर पेटेंट करा लेते हो तो आपके अलावा और कोई व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। अगर वो यूज़ करता है तो उसको गवर्नमेंट हमारी बहुत कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देगी और फाइन भी लगता है और जुर्माना भी, सब कुछ देना पड़ता है। इसलिए पेटेंट, अगर आप कोई भी आविष्कार करते हो, आप चाहते हो कि वो सिर्फ वो चीज़ आप ही यूज़ करो और कोई यूज़ ना करे, तो आपको उसका पेटेंट करा लेना चाहिए। इसलिए अगर दादी पेटेंट करा लेती तो मे भी आज के टाइम पे उनके सर्विस जो होते हैं ना घरेलू नुस्खों को कुछ ना कुछ वैल्यू होती। मान लो अगर दादी के नुस्खे कोई और यूज़ करता तो क्या करता? दादी की परमिशन लेता या दादी को कुछ अमाउंट पे करता कि वो कोई एक्शन ना ले उसके खिलाफ में, अपोजिट में। आगे बढ़ते हैं। नाउ, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो, एक क्या है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम हिंदी बोलते हैं समय एंड प्रौद्योगिकी। ये क्या करते हैं? हमारे जो संसाधन होते हैं ना उसको और बेटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद जैसे कोयला होता है, कोयला खदानों से निकलता है, वो कोयले की खदानों से क्या निकलता है? डायमंड निकलता है। जब डायमंड निकलता है तो उसकी रियल एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, बट उसको तराशा जाता है टाइम टू टाइम। उसको तराशे के टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको तराशा जाता है। इसको 24 कैरेट्स बोलते हैं, 24 कैरेट, ऐसे कैरेट्स में डायमंड्स को रखते हैं जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा और डायमंड के द्वारा। आपको याद होगा डायमंड डे बाई डे इतनी आसानी से नहीं बनता, उसको मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं, काफ़ी सारे साल्स लग जाते हैं, टाइम लगता है एक डायमंड को बनने में। इसलिए टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर दी संसाधन। ओके, आगे बढ़ते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं को संबंधित है, स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और सबसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन कौन है, तो आप ये भी बता सकते हो इंसान ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संसाधन है, क्योंकि इंसान ही वो चीज़ है जिसने सारी चीज़ों का इन्वेंट किया है। जितनी भी चीज़ें देखी जाए, फॉर एग्जाम्पल कार हो गया, पंखा हो गया, आपको कुछ काफ़ी साल पहले आपको पता भी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बल्ब के बारे में, कोई नहीं जानता था ये क्या होती हैं। बट ये सारी चीज़ें कौन लाया? इंसान ही लाया। तो सबसे बेटर एग्जाम्पल अगर देना चाहो तो आप इंसान को बोल सकते हो। इंसान इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द संसाधन। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। वही मैंने बोली, इंसान ये सारी चीज़ें खोज करते रहता है, इसलिए इंसान ही सबसे ज़्यादा क्या है? बढ़िया संसाधन का एक उदाहरण है। वहाँ पर कह रहा है प्रचलन हुआ है, जबकि पहिए का आविष्कार तथा नवीनतम पद्धतियों का विकास हुआ है। जबकि तो प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा प्रदान, टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है कि बहते पानी से क्या हुआ है कि ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी बनने लग गई और आग से लोग खाना बनाने लग गए, जबकि पहले टाइम में कोई नहीं जानता था आग क्या होती है। ये सब किसके द्वारा हुआ? टेक्नोलॉजी के द्वारा। टाइम जैसे चेंज होता गया वैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और टेक्नोलॉजी और टाइम के साथ साथ हमारे संसाधन और बेटर होते गए। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी किसी एक कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग होती है। प्रौद्योगिकी एक ऐसी चीज़ है जिसको एक चीज़ को और बेटर करने की एक प्रक्रिया है, जिसको हम प्रौद्योगिकी बोलते हैं। ओके, नाउ एक क्रियाकलाप है, इसको पढ़ेंगे। क्रियाकलाप, अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका सभी वाणिज्य मूल्य है। वाणिज्य मूल्य मतलब इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ कॉस्ट हो। जैसे कि अम्मा की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। सूती वस्त्र, लोहा वस्त्र, बुद्धि, औषध पौधे, चिकित्सक ज्ञान, कोयला, निश्चित। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद सर्कल करना है। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। उन चीज़ों पे सर्कल करना है जो चीज़ जिनकी कोई वैल्यू होती है, जैसे शीशा हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, इन सारी की वैल्यू होती है, बट किसी की फीलिंग्स, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ऐसी चीज़ों पे आपको नहीं सर्कल करना। सर्कल किस पे लगाना है? सिर्फ आपको
अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला लगाइए जिनका अभी वाणिज्य मूल्य नहीं है, जिनकी कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे इंसान की इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए, ब्यूटी वगैरह हो गई, इन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं। ओके, नाउ आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। यहाँ पर संसाधन हमारे कितने, 2 प्रकार के हैं। पहला है मानव निर्मित संसाधन एंड प्राकृतिक, ठीक है। संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वह होते हैं जो हमें नेचर के थ्रू मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई और समुद्र हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक रूप से हमें मिली हैं। पेड़ पौधे, अब आपको बोलोगे पेड़ तो इंसान लगाता है। अब सोचो एक चीज़ कि मान लो जब इंसान नहीं पैदा हुए थे उससे पहले भी तो पेड़ पौधे थे ना, तो कहाँ से आए, वो हमें प्रकृति ने दिए, हमें नेचर ने दिए हैं। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें होंगी जो हमें नेचर से मिली है वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। ओके, नाउ अब दूसरे पे चलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वह होते हैं जो कि मानव द्वारा यानी ह्यूमन द्वारा तैयार किए गए हों। ओके, फॉर एग्जांपल मानव ने क्या क्या बना दिया, पंखे बना दिया, फ़ोन बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट कर दिया, कंप्यूटर बना दिया, बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ मानव ने इन्वेंट कर दिए हैं। तो याद रखना, जो अब तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है कि आप मानव निर्मित संसाधनों के एग्जाम्पल बताएं और प्राकृतिक संसाधनों के एग्जाम्पल बताएं। तो इन चीज़ों को आपको बताना है। और पुल वगैरह हो गया, पुल, सड़क, ये सारी चीज़ें क्या है, मानव निर्मित संसाधन है, तो इनको याद रखना है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया गया है। जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन अभी मैं बताया था, जो चीज़ हमें प्रकृति से मिले हैं, डीजल, कोयला, कोयला बोलते हैं ना, कोयला, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं, ठीक है। तो इनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है नवीकरणीय संसाधन और दूसरी कैटेगरी है अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो बहुत जल्दी से हम क्या कहते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पानी हो गया, पानी को हमने यूज़ किया, हाथ वाथ धोए और वो ज़मीन पे गया। आजकल आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, वो वेपोराइज होगी, मतलब पानी से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो भाप बन के उड़ जाता है, तो क्या वो रीसाइकल हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी सारी चीज़ें जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब हम पढ़ते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको एक बार हमने यूज़ किया उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। सरल लैंग्वेज में आप बस कॉन्सेप्ट को समझो और एग्जांपल में आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आओगे ना तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो एक बार से ज़्यादा यूज़ में नहीं होते। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम। पेट्रोल को एक बार हमने यूज़ कर लिया, वो धुआं बन के उड़ गया, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे वाटर का यूज़ कर लेते हैं, वाटर का यूज़ किया, बारिश हुई, फिर से हमने उसका यूज़ कर लिया, बट पेट्रोलियम का यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही कोयले को हमने एक बार यूज़ कर लिया, जल गया, क्या मिट्टी राख हो गया, उसको हम दोबारा थोड़ी कोयले में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी ये सारी चीज़ें क्या हैं, अनवीकरणीय संसाधन है। ओके, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनके कुछ उदाहरण हैं। 3 उदाहरण याद कर रख लेना, बहुत है। कोयला, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस। ओके, नाउ मानव निर्मित संसाधन। अब आते हैं हम मानव निर्मित संसाधन। ये मानव निर्मित संसाधन के बारे में मैंने बता दिया है। मानव निर्मित संसाधन वह होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं। कार हो गई, बाइक हो गई, फ़ोन हो गई, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, जितनी भी चीज़ें आप हेल्प करते हैं, जिसके लिए आप पैसे पे करते हैं, वो सारी क्या है, वो संसाधन कौन से हैं, मानव निर्मित संसाधन जो मानव द्वारा तैयार किए गए हैं। ओके, अब एक लाइन है, मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी करते सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान कौशल। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान कौशल प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। देखो वही चीज रिपीट आ गई ना, वो सारी चीजें जो अगर सबसे पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दीजिए ऐसे संसाधन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दो संसाधन का, तो आप बोल देना मानव।
मानव एक ऐसा एग्जाम्पल है, संसाधन है जो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वही उसके पास माइंड भी है, वही काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेंट करता है। मानव इंसानों के ना होने से पहले कौन से संसाधन थे हमारे पास? हमारे पास प्राकृतिक संसाधन थे, क्योंकि उससे पहले तो मानव थे नहीं। मानवों के जन्म लेने के बाद ही तो मानव निर्मित संसाधन आए। ओके, लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। इस लाइन को दोबारा देखना, ढंग से देखना यहाँ से। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्या? लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो आप बढ़िया संसाधन कैसे बनोगे? स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ है शिक्षा। आपको जितनी ज़्यादा बेटर एजुकेशन मिलेगी आप उतने बेटर संसाधन बनाओगे, रिसोर्स। ओके, मानव संसाधन विकास, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? मानव संसाधन विकास। ओके, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। और अब पढ़ते हैं संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। मोना ने एक सपना देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। मतलब कोई बच्ची है जो एक सपना देखती है, सपने में देखती है सारी चीज दुनिया तहस नहस हो गई, सूखा पड़ गया है, पेड़ वेड़ कुछ नहीं रहा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। लोग हमेशा और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराशा घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। अम्मा ने अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बताया ऐसी क्या बोलते हैं ग्लोबल चीज़ें जो हमें ग्लेशियर पिघल रही, सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, सूखा क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधनों डिसबैलेंस हो रहे हैं। यहाँ नवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनको हम एक बार से अधिक यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं। बट अनवीकरणीय संसाधन को हम एक बार यूज़ करते हैं, उनको हम अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोयला हो गया अनलिमिटेड यूज़, पेट्रोलियम का अनलिमिटेड यूज़, इस जिससे क्या हो रहा है, हमारा नेचर है डिसबैलेंस हो रहा है। तो अगर ऐसा चलता रहा तो ऐसा पॉसिबल है कि हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीयों के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। एक क्वेश्चन और आएगा, संसाधन संरक्षण, ये लाइन याद रखा, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना। किसके लिए? नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरणीय के लिए मतलब ऐसे संसाधन जिसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। हमें ऐसा करना होगा, किसी भी जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, संसाधन यूज़ करते हैं, हमें उनको ऐसा यूज़ करना है कि हम बाद में भी इसको यूज़ कर लें। अनलिमिटेड यूज़ नहीं करना, हमें उसके आगे के लिए बचा के रखना। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण, कि अपने संसाधनों को बचाना। संरक्षण मतलब बचाना, अपने संसाधनों की सेफ्टी करना। जैसे पेट्रोलियम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके लिए हम क्या इलेक्ट्रिसिटी पाई जा रही, तो हम क्या कर रहे हैं? संसाधनों का संरक्षण ही तो कर रहे हैं। हम पेट्रोलियम का संरक्षण ही कर रहे हैं कि हम उसका पेट्रोलियम को कम से कम यूज़ करें और अपने बुरे वक्त में उस पेट्रोलियम का यूज़ करें। ठीक है, आगे संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संसाधनों में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब देखो ये लाइन कुछ मतलब जहाँ पे ये ब्लू वाली लाइन्स होंगी ना, ये मे भी आपके एग्जाम में आए, तो इनको ध्यान में रखना है। पहले मैंने संसाधन संरक्षण और दूसरा सतत पोषणीय विकास। ये क्या है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना और सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब अगर आप कोई भी संसाधन को बचा रहे हो तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। किसका? संसाधनों का। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति
हाँ, प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्र उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। मतलब काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे हम किसी चीज़ को कम यूज़ करें या फिर ऐसे यूज़ करें कि हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे मेथड्स निकालें जिसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वो शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों और बाँस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारियों के लिए थैले बनाए। मतलब कुछ बच्चों ने क्या किया, वेस्ट मटेरियल से उन्होंने क्या किया, रिसाइकल नवीकरणीय। हाँ, कभी कभार ना आपके लिए कुछ कॉम्पिटिटिव बेस 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं ना, कि आप बच्चे की माइंड देखा जाता है कि बच्चा किस तरीके से सोचा जाता है। तो आपको ना पेपर में एक क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा कि कुछ बच्चे हैं, उन्होंने वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा सामान बना दिया, जैसे फॉर एग्जांपल लिफाफा बना दिया पैकेजिंग का। वो कौन से संसाधन का एक बढ़िया उदाहरण, संसाधन का नाम बताओ। तो आप क्या बताना, वो बोलना नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि उन बच्चों ने क्या किया है, उस रिसोर्सेज का रिसाइकल किया है। और नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, रिन्यूएबल संसाधन होते हैं ना, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ओके, नवीकरणीय संसाधन। ऐसे तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, पेपर में कुछ भी आए आई गारंटी आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो। उसके स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों का काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मतलब सतत पौष्टिक विकास के कुछ सिद्धांत, मतलब अब सिद्धांत के ऊपर पढ़ते हैं मे बी। हाँ, इन चीज़ों के कभी कभार क्या होता है ना, पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, बट साइड में जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे ये पॉइंट्स हैं, इनको नहीं ध्यान देते। तो मोस्टली क्या होता है ना, एग्जाम में इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। तो हमें ना पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलना है, और जो भी चीज़ होगी उसको अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आज सतत पौष्टिक विकास के कुछ सिद्धांत, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। मतलब जीवन में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, उन सभी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी, ठीक है। दूसरे, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन की गुणवत्ता, मतलब वो कह रहे हैं कि मानव के जो माइंड है, उसके एजुकेशन, मानव को ही डेवलप करना। क्यों करना, क्योंकि मानव ही तो अच्छा संसाधन है। अगर वो अच्छे से डेवलप होगा तभी तो संसाधन और बेटर होंगे, तभी तो देश तरक्की करेगा। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, मतलब संरक्षण करना, पृथ्वी को बचाना, गंदगी ना करना। आपने क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ऐसे कुछ काफ़ी सारे स्लोगन पढ़े, क्यों होंगे, क्योंकि वो क्या संरक्षण कर रहे हैं, ठीक है। प्रकृति संसाधनों के हास को कम से कम करना, मतलब प्रकृति ने जो हमें रिसोर्सेज दिए हैं, संसाधन हैं, उनका मिसयूज ना करना, ठीक है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, परिवर्तन के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, मतलब अच्छे से बिहेव करना है। अगर जैसे पेड़ है, हम लोग क्या करते हैं, कागज़ बनाने के लिए हम बहुत बेरहमी से पेड़ों को काट देते हैं, फिर हम कहते हैं कि गर्मी बहुत बढ़ी। क्यों बढ़ रही है, कि आपने पेड़ ही नहीं छोड़े, जिससे ऑक्सीजन मिल रही थी, जिससे हम छाया मिलती है। आपने जब कुछ छोड़ा ही नहीं तो ऐसी गर्मी तो होएगी। वही कह रहे हैं, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार रखना, ठीक है। आगे बढ़े, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने का योग्य बनाना। आपके आस पड़ोसी को ये सारे ये सतत पौष्टिक विकास की ये याद कर लेना, आप एग्जाम में आएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि हम सतत पौष्टिक विकास के कुछ सिद्धांत बताओ, या फिर हम कैसे अपने संसाधनों को बचा सकते हैं, क्या वो सारी चीज़ें ये भी डाल दोगे। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाए, मतलब आपको ही अपने ग्रुप के मेंबर्स को बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर विकास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। मतलब क्या, हाँ, हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, हमारे सब हम लोग किस पे, इसी पे तो डिपेंड है, अर्थ पे। जब हम इस पे ध्यान देंगे अपने अर्थ पे, तभी तो हम जी पाएंगे। वही ये लोग कह रहे हैं, सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्रकृति पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जा रही हैं कि हम अपने संसाधनों, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करें और आने वाले टाइम में भी बचा के रखें। आगे बढ़ते हैं, बस हमारा चैप्टर समाप्त होता है।
नाउ थैंक्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।